ये तो बताया है रसूल ने कि ईमान के 10 दर्जे हैं, लेकिन तारुफ सिर्फ 9वें और 10वें वाले का करवाया है। तवज्जो 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 मेरे मोहतरम दोस्त, या न किसी पहले वाले की बात की, न किसी दूसरे दर्जे वाले का नाम लिया, न किसी तीसरे दर्जे वाले का नाम लिया, न किसी चौथे दर्जे वाले का नाम है, न किसी 5वें 6ठे 7वें दर्जे वाले का जिक्र है। जिक्र है तो उसका जो 9वें दर्जे पर है, और जिक्र है उसका जो 10वें दर्जे पर है। और यह भी अपने दोस्तों के सामने अर्ज करता चलूं, 9वें दर्जे वाले का जिक्र ना आता अगर 10वें वाले का बताना ना होता। अल्लाह सलामत रहे, मौला आपको बताता। हाँ हाँ, मैं पूरी जमानत से जुमला कह रहा हूं, 9वें दर्जे वाले का जिक्र ना आता अगर 10वें दर्जे वाले का तारुफ ना करवाना होता और बताना ना होता कि दर्जों में फर्क किस बात का है। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम। हाँ हाँ, क्योंकि खुदाबंद आलम हमेशा कमाल चाहता है, वो दर्जा कमाल पे चाहता है, उसे पीछे रह जाने वालों से गारजी कोई नहीं। अल्लाह करे मैं वहां तक चला जाऊं जहां तक लेके जाना चाहता हूं, उसे पीछे रहने वालों से कोई गारजी नहीं है, बस यूं सम। और ये उसने हर एक दुनिया की चीज में लोगों को इस जानिब मुतवज्जे किया है। ये दरख्त जो हमारे सामने फलदार दरख्त होते हैं ना, इस फलदार दरख्त के सिर्फ उन्हीं हिस्सों से माली को गरज होती है जो समरावर होते हैं। तवज्जो नहीं है मेरे मोहतरम दोस्तों की, जितने फलदार दरख्त होंगे गरज सिर्फ उन्हीं से होगी जो समरावर होंगे। जब दरख्त की काट छांट की जा रही होती है तो उस हिस्से की काट छांट नहीं करते जिसने समरावर होना है, बाकी हिस्सों की काट छांट होती है, पत्ते हर जगह से झड़ जाते हैं। तवज्जो है उसी दरख्त के पत्ते, तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं, उसी दरख्त के पत्ते। अच्छा, उसी दरख्त के साथ समर भी बहुत से लगते हैं, लेकिन हर समर काबिल कदर नहीं होता। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, काबिल कदर वही समर है जिसका कोई नतीजा निकलना है, या तो वो किसी के काम आना है या उसी समर से एक नया शजर वजूद में आना है। ख्याल ही उसी जगह रखा जाता है कि जो समरावर होना है, और समर भी वो ख्याल रखा जाता है कि जिसने दोबारा शजर बनना है। इसका मतलब ये हो, हालांकि दरख्त तो सारा ही दरख्त है ना, दरख्त तो सारा ही दरख्त है, लेकिन उसके सारे पत्तों की परवाह नहीं। पूरे दरख्त में से जब आंधियां चलती हैं ना तो बहुत कुछ झड़ के गिर जाता है, लेकिन वो मजबूत चीजें जो अपने दरख्त से ऐसे वाबस्ता हो कि उन्हें आंधियां भी ना हटा पाए। हाय 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 हाय, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जितने हज़रात तशरीफ फरमा है, सबसे अहम तरीन चीज बस वही होती है। खुदावंद आलम के लिए ये सारे छोटा और नीचे दर्जे रखने वाले अहमियत के हामिल ही नहीं है, वो हर एक को चाहता है वो 10वें दर्जे पे आए। अल्लाह अकबर, उसे तलाश ही उनकी है जो 10वें वाले हैं। लेकिन परेशानी ना होने पाए, तलाश उसे 10वें वालों की है, लेकिन जो 10वें के सफर पे चलना शुरू कर जाए जाया वो उन्हें भी नहीं करता। जाया सिर्फ वही होते हैं जो किसी दर्जे पे मुरझाने लगे। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, जो किसी दर्जे पे मुरझाने लगे उसके लिए सफर खत्म होना शुरू हो जाता है, वो खुदा के लिए भी गैर रहम हो जाता है। लेकिन जो अपने इर्तिका के सफर को न रोके और उसके इर्तिका का सफर मुसलसल रहे, या यूं कहूं कि जिसके जहन में कहीं शक का बीज न आए, तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, वो खुदा के लिए अहम है। उसके लिए खुदा चाहता है कि ये सफर करता रहे। तो मैंने कहा उसने 9वें दर्जे वाले का भी तारुफ करवाना नहीं था, उसने करवाना सिर्फ 10वें दर्जे वाले का तारुफ था। लेकिन 10वें और 9वें दर्जे वाले में फर्क बताने के लिए उसने 9वें दर्जे वाले का कहा कि 9वें पे अबू ज़र है, 10वें पे सलमान है, और अगर सलमान के दिल में अली के बारे में क्या है अबू ज़र को खबर हो जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला को मौला को ज़दा फरमाए। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक, अगर अबू ज़र को खबर हो जाए कि सलमान के दिल में अली के बारे में क्या है, लौकत अलता हूं, तो वो सलमान को
कातिल कर देगा। अब तवज्जो फरमाइएगा, रसूल ने यह नहीं फरमाया कि अगर अबू जर को खबर हो जाए सलमान के दिल में अल्लाह के बारे में क्या है। हाय हाय, पीछे पीछे रह रहे हैं मेरे मोहतरम दोस्त, मौला आपको सलामत रखे, जनाब सैयद आपको इज्जत अता फरमाए। ये नहीं फरमाया कि सलमान के दिल में अल्लाह के बारे में क्या है। ये भी नहीं इरशाद फरमाया कि अगर अबू जर को खबर हो जाए कि सलमान के दिल में मुस्तफ़ा के बारे में क्या है। तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरे मोहतरम दोस्त, नहीं फरमाया कि सलमान के दिल में मोहम्मद के बारे में क्या है, अगर ये खबर हो जाए तो उसे कत्ल कर डाले। इसका क्या सिर्फ फरमाया अगर खबर हो जाए अबू जर को कि सलमान के दिल में अली के बारे में क्या है। इसका मतलब ये हुआ ये इरफान का सफर जितना बढ़ जाए ये अली से आगे जा ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर जियो। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। और यहां हद बंदियां करने वालों के लिए नबी की जानिब से, मेरे नबी की जानिब से हद बंदियां करने वालों के लिए तंबीह है। भाई देखो ना, मुस्तफा और खुदा की बारी तब आएगी जब मामला अली से बढ़ेगा। जब अली का इरफान कामिल होगा तो फिर बारी मुस्तफा की आएगी और फिर बारी खुदा की आएगी जब अली का इरफान मुकम्मल हो जाएगा। और अगर अली का इरफान मुकम्मल हो सकता होता तो कभी नबी ना कहते कि अगर अली के बारे में उसे पता चल जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला। हैदर 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 सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। हाँ हाँ, वरना नबी ये कभी ना कहते कि अगर अली के बारे में खबर हो जाती, अगर अली के बारे में खबर हो जाती ना फरमाते। फिर फरमाते अगर अली का इरफान मुकम्मल हो सकता होता तो फिर अपनी बात करते, फिर अपनी बात करते। और अगर अपना इरफान मुकम्मल हो सकता होता तो फिर खुदा की बात करते। लेकिन कहां बात कर रहे हैं कि अगर अली के बारे में खबर हो जाए कि वो अली को क्या मानता है, अगर ये खबर हो जाए तो वो कत्ल कर डालेगा। इसका मतलब अली का इरफान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। और ये इरफान हासिल करते करते जो 10वें दर्जे पे, तवज्जो मेरे पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है, जो 10वें दर्जे पे पहुंच चुका है, इरफान के 10वें दर्जे पर, ईमान के 10वें दर्जे पर, जो हद इम्कान का आखिरी दर्जा है। आए पता नहीं मैं लफ्ज बयान कर रहा हूं, कोई लफ्जों पर जा रहा है या नहीं जा रहा। जो हद इम्कान का आखिरी दर्जा है, जो वहां पे पहुंचा हुआ है। एक दिन मस्जिद नबवी के बाहर बैठा था, मस्जिद नबवी के अंदर मोहम्मद और अली बैठे हुए थे। सहाबा ने आकर पूछा मस्जिद के अंदर नबी के साथ कौन बैठा है, तो मुस्कुरा के कहने लगा मैं नहीं जानता कि कौन बैठा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हाय हाय, पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। जो 10वें दर्जे पर है ईमान के, जो हद इम्कान के आखिरी दर्जे पे पहुंचा हुआ, जो मैंने पहली बात की उसकी तस्दीक यहां से मिलेगी कि जो 10वें पे पहुंच गया उसका भी सफर वहां रुकता नहीं है। और वो भी कहता है, जो 10वें पे जा चुका वो भी कहता है अभी मुझे कुछ नहीं पता। जब 10वें वाला कह रहा है अभी कुछ नहीं पता, तो पहले वाले को किसने इख्तियार दिया कि वो बताए कि यहां तक अली है और यहां अली नहीं है। अल्लाह, अली हक, 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 सलामत रहे मौला, मौला आपको इज्जत अता फरमाए, मौला सबको सलामत रखे। शिकायत भी तो हुई थी ना, हाँ, सो सलमान ने वो फिर साहबा आए भी और उन्होंने आके शिकायत भी की। उन्होंने जो ही देखा कि अली तशरीफ फरमा है तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह देखें सलमान, आपका सलमान, ईमान के 10वें दर्जे का सलमान, सलमान मोहम्मदी मिन्ना अहलल बैत वाला। नहीं तवज्जो फरमाई। हाँ हाँ, जब शिकायत लगानी हो जाती है तो फिर सारे हिसाब के लाके साथ मिलाए जाते हैं। वो आपका मिन्ना अहलल बैत, वो आपके 10वें दर्जे वाला, वो जिसे आपने कहा ये मोहम्मदी है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। भी यहाँ पे ये भी कह दूं, रसूल ने फरमाया इसे सलमान फारसी ना कहा करो, इसे सलमान मोहम्मदी कहा करो। इसका मतलब है मोहम्मदी वही होता है जो अली की जुस्तजू करे। अल्लाह पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों। हाँ हाँ,
मोहम्मदी वही है जो जुस्तजू अली में सफर करे, जो अली की तलाश में सफर करे। तो अब कहा गया आपका मिन्ना अहलल बैत, आपका मोहम्मदी, तवज्जो है, आपके ईमान के 10वें दर्जे वाला, वो जिसे आप कह रहे हैं इसके बाप का नाम न लिया करो, इसे कहा करो सलमान इब्ने इस्लाम, इब्ने इस्लाम, इब्ने इस्लाम। पहुंच रही है बात में, कुछ अर्ज कर रहा हूं अपने दोस्तों के सामने। इसका मतलब यह हुआ कि जो इरफान के सफर पे चल पड़ता है फिर उसका हसब भी अली हो जाता है, नसब भी अली हो जाता है। हाय हाय, फिर ना कोई निस्बत बाकी रहती है, ना कोई पहचान बाकी रहती है। हाँ, ये जो 10वें दर्जे वाला है ना, ये कह रहा है मैं नहीं जानता कि ये कौन बैठा हुआ है। सलमान को बुलाया गया, तुम नहीं जानते कि ये कौन बैठा हुआ है। कहा मौला आपने खुद इरशाद फरमाया है इसे या आप जानते हैं या वो जानता है। इसका मतलब यह हुआ आपका हद इम्कान अली है और वो भी हकीकत अली नहीं। तवज्जो नहीं फरमा रहे। हाँ हाँ, आप देखिए ना, मौला आपको सलामत रखे, खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में बंदे के लिए खुद इरशाद फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसआहा, अल्लाह बंदे पे वो बोझ डालता ही नहीं जो उसके बस से बाहर हो जाए। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, जो उसके बस से बाहर हो जाए वो बोझ उस पे डाला ही नहीं जाता। इसलिए आपको सिर्फ जुस्तजू करनी है अली की, जहां तक चले जाएं। तवज्जो है, जुस्तजू करनी है अली की जहां तक चले जाएं। जहां अली ने खुद रोका वहां रुकना हमारी मजबूरी है, और वो भी अजब रोका। सिर्फ इतना फरमाया ला तकूलो, न कहना हमें आलिहतन अल्लाह। तवज्जो है मेरे मोहतरम, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ, बस अल्लाह ना कहना, फकुल फीना माशे तुम, फिर उसके बाद जो कह सकते हो वो कह के देखो, तुम पीछे रह जाओगे, हम आगे खड़े हुए नजर आए। अल्लाह अल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। अजब, मैं इस मंजिल पे पहुंच गया हूं, यहां रुकूं तो मरता हूं, बढ़ूं तो मरता हूं। हाँ, लफ्ज वो आ गया है, यहां रुक जाऊं तो मसला है, आगे बढ़ जाऊं तो मसला है। हर ज़र्फ इस बात का अहल नहीं होता कि उसके बारे में बात कह दी जाए, लेकिन ख्याल रहे कि इमाम ने कह दिया है, मैं इशारा छोड़ के गुजर जाता हूं। कुल फीना माशे तुम, जो दिल में आए। सलामत रहे, मौला आपको जो दिल में आए, जो दिल में आए, बस अल्लाह ना कहना, बाकी जो दिल में आए, जो दिल में आए, जरूरी नहीं लिखा हुआ है। तवज्जो फरमा रहे हैं, मैं कुछ कर रहा हूं अपने दोस्तों के सामने। या अली के मामले में लिखे हुए की तलाश में रहना रसूल की हुक्म अदूली है। हाय हाय, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। लेकिन अब यहीं पे तो इम्तिहान है इरफान का कि जो दिल में आए वो कह दो अली के बारे में, लेकिन ख्याल रहे जो दिल में आए वो शायान शान अली होना चाहिए। तवज्जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ हाँ, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे लिए बड़ी बात हो, ना ना, ये साहिबान इरफान के लिए बात है कि अली के बारे में जो दिल में आए तुम कह सकते हो। तो अब अगर मेरे दिल में आ जाए कि मुझे अली ने बनाया, नहीं है, सलामत है, मौला आपको देता है। हैदर मैं सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। मैं बिल्कुल फरमान के अंदर हूं। ये थोड़ी अल्लाह तो नहीं कह रहा, अल्लाह तो वो है जिसने अली को भी बनाया। अल्लाह तो वो है जिसने अली को भी बनाया। मैं कहूं कि मुझे अली ने बनाया तो मेरे दिल में आया, मैंने कह दिया। खुलफ कैसा, हाय हाय, मुझे रिज़्क़ अली के दरवाजे से मिलता है, मैंने कह दिया, मेरे दिल में आया। तो खुलफ कैसा, खुलफ के फतवे अपने पास रखो, नबी की जबान से सुनो, जो दिल में आए।
तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों को। और अली के बारे में उसी के दिल में आएगा जो अली को चाहेगा। जो हदूद और कयूद की पाबंदियां करेगा कि यहां अली है और यहां अली नहीं है, उसके दिल में आ ही नहीं सकता। वो पाबंदियों का शिकार हो गया है, उसने हदबंदियां पहले कर ली है। इसलिए इरफान का सारा सफर अली की तलाश में है। इरफान का सारा सफर अली के रास्ते में है। जिस दिन तुम अली समझ गए जो मुमकिन नहीं, तो फिर किसी और सफर पे आगे बढ़ना, सफर यहीं पर चले। मैं एक और बात अर्ज कर दूं अपने दोस्तों के सामने। थोड़ी देर पहले मोहम्मद रजा साहब भी अपनी तकरीर में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया, और हमारे यहाँ ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है। और हसन तो बाकायदा इस लफ्ज़ के मौजू पर एक खमसा करवा चुका हिजाबुल्लाह के उन्वान से। जनाब सैयदा के लिए खसूसी है ये लक़ब हिजाबुल्लाह, ये सैयदा के लिए खसूसी है, लेकिन सारे के सारे ये 14 हिजाबुल्लाह है, ये 14 हिजाबुल्लाह। और ख्याल रहे, अब यहाँ पे जुमला कहने लगा, अल्लाह करे मैं बात को समझा सकूं। हिजाब का मतलब कोई चादर नहीं होती, तवज्जो है, किसी चादर का नाम हिजाब नहीं है। किसी तक सफर करते हुए जहां तक आप जा सकें उसे हिजाब कहते हैं। हाय 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 हाय, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। मौला आपको सलामत रखे। जहां से आके आपकी निगाह न देख पाए उसे हिजाब कहा जाता है। जहां से आगे निगाह न देख पाए उसे हिजाब कहा जाता है। सारा जहान सफर करके अली से आगे नहीं देख पाएगा। हाय 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 हाय, इस घराने से आगे सारा जहान सफर करके इससे आगे नहीं देख पाएगा। तवज्जो, इससे आगे नहीं देख पाएगा। इसलिए सारे जहान के लिए हिजाबुल्लाह ये 12 इमाम हैं, और फिर इनके लिए हिजाब का नाम ज़हरा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमा। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। हाँ हाँ, मौला आपको सलामत रखे। बंदगी का हद इरफान अली है। हाय हाय, पता नहीं जुमला कहूं या ना कहूं, बंदगी का हद इरफान अली है, और मासूम का हद इरफान ज़हरा है। हाय हाय, तवज्जो है मेरे मौला आपको। अल्लाह, मेरी शहजादी मेरी मदद फरमाइएगा। बंदगी का हद इरफान मासूम है, और मासूमों का हद इरफान ज़हरा है। और ये ज़हरा की अपने शौहर और अपने बच्चों से मोहब्बत है कि वो उनके चाहने वालों को खुद तक रसाई दे देती है। हाय 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 हाय, नहीं तवज्जो फरमा रहे मेरे मोहतरम दोस्त। वरना जनाब सैयदा वो आखिरी हद है जहां मकाम इस्मत की रसाई है, और किसी की रसाई ही नहीं। आपने उलमा ज़ाकिरीन से नहीं सुन रखा, 1.25 लाख नबियों में से सिर्फ 5 उलिल आज़म को इजाजत है नाम लेने की। सिर्फ जो 5 उलिल आज़म नबी हैं उन्हें इजाजत है कि वो नाम ले सकते हैं। बाकी किसी नबी को भी इस शहजादी का नाम अपनी जबान पे लाने की इजाजत, जो 1.25 लाख नबियों में से 5 उलिल आज़म को इजाजत मिली, वो तुम्हें मिल गई। सुरखाब के पार कौन से हैं? नहीं तवज्जो फरमा रहे, नहीं तवज्जो फरमा रहे। हाँ हाँ, ये रोज़े अलस्त का वाक़या मैं किसी और जानिब न निकल जाऊं। वो जब खुदा बंदे आलम ने रूहों से अहद लिया था, उस वक्त जनाब सैयदा से कहा कि आपके नाम की इजाजत सिर्फ इन 5 उलिल आज़म नबियों को है, जिनमें एक आपके बाबा हैं। जी मेरे अल्लाह। और फिर खुदा से जनाब सैयदा ने कहा, मेरे अल्लाह जरा अर्श की दाईं जानिब निगाह फरमाइए ना, अर्श की दाईं जानिब निगाह फरमाइए। कहा सैयदा हाँ मैं जानता हूं, वहां अर्श की दाईं जानिब अली के शियों को ठहराया है हमने। जमीन अर्श पे अली के शियों को ठहराया है हमने। बीबी ने कहा मेरे अल्लाह उन्हें भी इजाजत दे देना नाम ले मेरा, उन्हें भी। अच्छा, जो अंबिया हैं उन्हें भी, जो 5 जिन्हें इजाजत मिली है जनाब सैयदा के बाबा के अलावा, जो बाकी 4 अंबिया हैं उन्हें सिर्फ दुआ की हद तक इजाजत है। हाँ हाँ, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रल मुस्तौदिअ फ़ीहा, ये इजाजत है
उन जो बाकी मेरे नबी के अलावा 4 अंबियाओं ने बस इस मकाम पर शहजादी का नाम लेने की इजाजत है। आप लोगों को अमूमी तौर पर और बिलखसूस दुआओं के तौर पर सैयदा कह रही हैं कि इन्हें मेरे अल्लाह इन्हें भी इजाजत दी जाए, इन्हें भी इजाजत दी जाए। तो क्यों सैयदा, अब बात हम तक पहुंचाने के लिए इन्हें क्यों इजाजत दी जाए? कहा, तब तवज्जो फरमाइएगा, इरफान से बात शुरू हुई थी, क्यों सैयदा इन्हें इजाजत क्यों दी जाए? कहा ये अली की विलायत के कायल है। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, ये अली की, तवज्जो मेरे मोहतरम दोस्त, मैं जुमला हदिया करने लगूं, ये जितने बैठे हुए हैं ये सारे अली की विलायत के कायल हैं। तो खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, सैयदा ये जितने नबी है ना ये भी अली की विलायत के कायल हैं। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, ये भी सारे अली की विलायत के कायल हैं, तो इन्हें इजाजत नहीं, तो इन्हें कायल होने की वजह से इजाजत क्यों दी जाए? तो जनाब सैयद ने इरशाद फरमाया, बाबा इनके लिए विलायत का कायल होना आसान है, इनके लिए विलायत का कायल होना मुश्किल है। तवज्जो नहीं फरमा रहे अज़ान मोहतरम, इनके लिए कोई पाबंदी नहीं, इनके लिए कोई रुकावट नहीं, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं, इनके रास्ते में कोई रुकावटें हायल करने वाला नहीं। ये जितने अली के चाहने वाले हैं ना, जमाना अली की वजह से दुश्मन होगा, ये फिर भी अली को चाहेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, इनके रास्ते में रुकावटें होंगी, ये फिर भी अली को चाहेंगे। लोग सद्दे राह होंगे, ये फिर भी अली को चाहेंगे। इनमें बैठे हुए बहुत सारे लोग इन्हें अली के इरफान के रास्ते में रोकने की कोशिश करेंगे। ये उन पहाड़ जैसी दीवारों को गिराकर फिर भी इरफान अली के रास्ते पे चलेंगे। इसलिए मैं चाहती हूं कि इन्हें इजाजत मिल सके। और फिर खुदावंद आलम ने कहा, अच्छा सैयदा, फिर इनमें से जो जो अली के इरफान के रास्ते पे नहीं रुकेगा, बस उसे इजाजत है कि वो तेरा नाम ले ले। हाय हाय, अल्लाह अकबर, या अली। अब यहां पे मैं तंबीह कर रहा हूं अपने दोस्तों को, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, तकरीर लाइव चल रही होगी, बतूल का नाम लेना सिर्फ उनके लिए हलाल है जो इरफान अली के रास्ते में क्यों और कैसे का लफ्ज ना लाए। हाय हाय, पता नहीं मैंने क्या जुमला कह दिया दोस्तों के सामने। जो इरफान अली के रास्ते में क्यों और कैसे का लफ्ज न लेकर आए, उनके लिए शहजादी का नाम लेना हलाल है। और जो अली के रास्ते में सोच में पड़ जाए, बतूल का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, खुद बतूल की चाहत भी इरफान अली है कि सारा जहान अली का इरफान हासिल करे। अली तक पहुंच जाना ही बंदे को आरिफ बना देता है। और यहीं पे फिर मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें हमारे सामने खुली हुई किताब की तरह होती हैं, बस हम गौर नहीं करते, या जिनके जिम्मे है कि वो लोगों को मुतवज्जे करें, वो मुतवज्जे नहीं करते। मैंने कहा अली तक पहुंच जाना ही, और ये भी ख्याल रहे, सिर्फ वो अली जिसे दुनिया ने देखा है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, सिर्फ वो अली जिसे दुनिया ने देखा है, जिसे दुनिया ने देखा है, या अली का वो कमाल जो दुनिया की निगाहों में आया है, अगर सिर्फ उस कमाल तक पहुंच जाए, तवज्जो अज़ान मोहतरम, सिर्फ उस कमाल तक पहुंच जाए जो दुनिया ने देखा है, अगर सिर्फ उस कमाल तक पहुंच जाए तो इनका इरफान, मैंने कहा ना, उस बंदों पे उनके वसत से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता। इसलिए जहां जा सकते हैं वहां तक चले जाएं। खुदा कहता है यहीं तक आ गए तो मैंने समझ लिया मुझ तक आ गए। तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरे मोहतरम। हाँ, मैंने 20 दफा ये जुमला आपके सामने पढ़ा है और फिर दोहराने लगा हूं कि मेरे मौजू से मुत्तसिल हो रहा है। जब इरफान का सफर लेकर इरफान के रास्ते पे चलता हुआ बंदा दहलीज़े अली नजफ तक चला जाता है, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, कुछ अर्ज कर रहा हूं अपने दोस्तों के सामने। हाँ, वहां तक जाने से पहले यहां अली जगाओ। हाँ, वरना अगर वहां से होकर आ गए तो बिल्कुल ऐसे ही हो जैसे लोग काबे का चक्कर लगा के चक्कर खा के आ जाते हैं। हाँ, अल्लाह अकबर, और ये मैं पैगाम अपने दोस्तों के सामने अर्ज करता चलूं, काबे जाने का कोई फायदा नहीं होगा जब तक तुम पहले अली के पास नहीं गए। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जब तक तुम पहले अली के पास नहीं गए, काबा जाने का फायदा ही कोई नहीं होगा। जिसका घर है अगर उसी के पास ना गए, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। इसीलिए नजफ अशरफ जाकर अगर इरफान का सफर होना, इरफान का सफर और पहचान का सफर, मैंने कहा बंदे के जिम्मे ही अली ही लगाया गया है, बंदे के जिम्मे अली ही लगाया गया है। अगर ये इरफान हो गया
तो बाकी सारे काम हो जाएंगे। इसलिए अली के दरवाजे पर पहुंचते ही जैसे ही गुंबद नजर आए तो पहली दुआ जो हुक्म मासूम है वो दुआ ये मांगनी है कि ऐ मेरे अल्लाह, तवज्जो मेरे मोहतरम दोस्त, हाथों को उठाकर दुआ ये मांगनी है, ऐ मेरे अल्लाह तकब्बुल साई इलैका, ऐ मेरे अल्लाह अपने तक आना कबूल कर ले। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अली सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए, मौला आप सबको सलामत रहे। जब जब ये लफ्ज पढ़ो एक नया सरूर है। देखे ना इन मंजिलों को, जब देखते हैं तो आंखें नम होती हैं, आंखों से आंसू बहना शुरू होते हैं। लफ्ज क्या आते हैं? तकब्बुल साई इलैका व तज़र्रुई बैना शदैका, और अपने सामने मेरा रोना कबूल कर ले। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहुंचे वहां हैं, तुझ तक आ गए हैं, अपने सामने रोना कबूल कर ले। सहन में पहुंचकर पहली दुआ है अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा हरमुन हरमों का, ऐ मेरे अल्लाह ये हरम तेरा हरम है, वो मकामों का, और ये मकाम तेरा मकाम है। इसका मतलब सारा इरफान का सफर है ही अली तक। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की? तो फिर जिस तक सफर है अगर उसकी हदबंदियां करने लगोगे, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, जिस तक सफर है अगर उसकी हदबंदियां करने लगोगे तो खाक इरफान है। और फिर ख्याल रहे अली की हदबंदियां करके जो नमाज पढ़ता है अल्लाह उसकी नमाज लानत के साथ उसके मुंह पे मारता है। मैं जमाने से जुमला कह रहा हूं क्योंकि खुद मेरे मौला का फरमान है। इमाम इरशाद फरमाते हैं कैफा युता मल्ला योरफ, ये कैसी इताअत करते फिरते हो जिसमें मारिफत ही नहीं है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की? हदबंदियां हो अली की और फिर बंदा अल्लाह अकबर कहे। हाय हाय, अली की हदबंदियां करके फिर बंदा अल्लाह अकबर कहे। नहीं, तवज्जो फरमा रहे, अल्लाह की किबरियाई समझ ही तब आएगी जब अली पर निगाह की जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह जियो या सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। इरफान का सारा सफर मेरे मौला अली तक है। और मैंने कहा ना 3 अहकाम फरमाए कि मैं यहीं से अपने सिलसिले को लेकर आगे चलता हूं। जो बातें रह गई वो कल भी बयान करूंगा। बस थोड़ा सा वक्त आज के दिन इजाजत है ना, मैं चंद लम्हे और अपने दोस्तों का ले लूं। एक सलवात पढ़े बाबाज़ बुलंद आले मोहम्मद। इरफान अली के रास्ते में एक रुकावट ये भी हायल की जाती है, कुछ बातें बना के कुछ बातें करके। रैयत तो 12वें की हो, करते अली अली हो। जो नहीं फरमा रहे मेरे मोहतरम, रैयत 12वें की हो और करते अली अली हो। एक तो इस बात को जहन में रखिए कि ये आपको किसने कहा कि 12वें की रैयत होना आपको पहले की रैयत से खारिज कर रहा है? तवज्जो नहीं फरमाई मेरे मोहतरम दोस्तों ने। 12वें की रैयत होना आपको पहले की रैयत होने से कहां खारिज कर रहा है? ना आखिरी की रैयत पहले की हुकूमत से खारिज है और ना पहले की रैयत आखिरी की हुकूमत से खारिज है। हाय, तवज्जो तवज्जो, मैं अभी आपके सामने दलील पेश करता हूं। एक शख्सियत का नाम जिन्होंने ज़ियारत कर रखी है उन्होंने बिलखुसूस सुन रखा होगा, तेहरान में शाह अब्दुल अजीम हसनी। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, हजरत शाह अब्दुल अजीम हसनी वो शख्सियत है कि जिसके बारे में नस्से मासूम है कि इसकी ज़ियारत करबला की ज़ियारत का सवाब रखती है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्त, कितनी बड़ी शख्सियत। ठीक, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और इमाम हादी के वकील ख़ास हैं, 10वें इमाम के वकील ख़ास। रिवायत सुनिएगा, मैंने कहा पहले वाला आखिरी की रैयत से खारिज नहीं, आखिरी वाला पहले की रैयत से खारिज नहीं, और आदमी तो दूर की बात, आदम भी ना पहले की रैयत से खारिज है ना आखिरी की रैयत से खारिज है। हाय हाय, हाँ, आदमी दूर की बात है,
आदम भी पहले की रैयत से भी खारिज नहीं, आखिरी की रैयत से भी खारिज नहीं। आए शाह अब्दुल अजीम हसनी मौला के पास और आकर कहा, आका मौला आप देखें शख्सियत कितनी बड़ी, जिसे इमाम ने अपनी नयाबत दे रखी है, ठीक, उसकी ज़ियारत को ज़ियारत करबला का सवाब दे रखा है। वो आगे कह रहा है, मौला तसल्ली चाहता हूं आपके सामने अपना ईमान बयान करूं। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, तसल्ली चाहता हूं आपके सामने अपना ईमान बयान करूं। अल्लाह अकबर। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ शाह अब्दुल अजीम बयान करो। बयान करना शुरू किया, अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं। आपके जद मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया हैं और हम उनकी रिसालत के कायल हैं और उनका कलमा पढ़ते हैं। आपके बाबा अली इब्न अबी तालिब अल्लाह के वली हैं, पूरी कायनात पर हुकूमत रखने वाली विलायत मुतलका रखते हैं। और ये कहते कहते फिर उनके बाद उनके बेटे हसन, फिर हुसैन, फिर अली इब्न हुसैन, फिर मोहम्मद इब्न अली, फिर जाफ़र इब्न मोहम्मद, फिर मूसा इब्न जाफ़र, फिर अली इब्न मूसा, फिर मोहम्मद इब्न अली, फिर अली इब्न मोहम्मद। आप अल्लाह की हुज्जत हैं। शाह अब्दुल अजीम खामोश हुए, फरमाया मेरे बाद मेरा बेटा हसन अस्करी। अल्लाह अकबर। तवज्जो, सलामत रहे मौला, आपको अता फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। मेरे बाद मेरा बेटा हसन अस्करी और फिर उसके बाद हमारी आखिरी हुज्जत, तवज्जो है, हमारा मेहदी, हमारा कायम, वो अल्लाह की तरफ से तुम सब पर हुज्जत हैं। अभी वो ना अस्करी के दौर में है ना वो मेहदी के दौर में है, लेकिन इमाम फरमा रहे हैं ईमान कामिल नहीं जब तक इनका ऐलान ना करेगा। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। इसलिए अगर हम आखिरी के जमाने में हैं तो हम पहले की रैयत से खारिज नहीं। पहुंच रही है बात मेरे, और आखिरी रैयत में कबूल ही नहीं करता जब तक पहले को ना मान लिया जाए। तवज्जो नहीं फरमा रहे, तवज्जो नहीं फरमा रहे। देखें ना, अच्छा ये जो आप कलमा पढ़ते हैं, जो आप तशहुद पढ़ते हैं, जो आप कलमा शहादत पढ़ते हैं, ये सारा क्या है? ईमान और इरफान का इजहार है ना, कि खुदा पर भी ईमान, रसूल पर भी ईमान, अमीर कायनात पर भी ईमान, ये सारा ईमान है ना। जिसकी रैयत होने की आड़ लेकर, तवज्जो जुमला सख्त है, जिसकी रैयत होने की आड़ लेकर तुम लोगों को अली से दूर करना चाह रहे हो, उसने दुनिया में आते ही अली से अस्करी तक और अपनी गवाही दी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सलामत रहे मौला को अता फरमाए। पहुंच गई बात, उसने आते ही उसने खुद उनका ऐलान किया है। और जो इमाम से तवस्सुल की, हुजूर अला बस मैं पहुंच गया उस रब तक और कल यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा। इमाम अलैहिस्सलाम से तवस्सुल के लिए जो इमाम ने एक दुआ तालीम फरमाई है और जिसके बारे में ये इरशाद फरमाया कि जब दुश्मन का खंजर, हर वक्त दुआ इसकी इजाजत नहीं, तवज्जो, हुक्म इमाम के मुताबिक हर वक्त इसकी इजाजत नहीं, जब मुश्किल तरीन लम्हा आ जाए, और उस मुश्किल तरीन को मिसाल देते हुए इरशाद फरमाया जब दुश्मन का खंजर तुम्हारे हलकूम पे आ जाए, जब दुश्मन का खंजर तुम्हारे यहां पहुंच जाए, तुम्हारे हलकूम पे पहुंच जाए, तो फिर इस दुआ को पढ़ो, इलाही आज़म अल बला वब्बारे हल खफा वन कशफल गिताबन कतार रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मुनअतिस समा व अंतल मुस्तान व अलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फी शिद्दत वरखा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद उलिल अम्रि लज़ीना फरज़ता अलैना ताअतहुम व रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम व फरजना बिहक़्क़िहिम फरजन आजिलन करीबन कलमहिल बसर व हुवा अक़रबु। अब ख्याल रहे इमदाद इमाम ज़माना से है, लेकिन दुआ पढ़ते हुए कहना है या मुहम्मदो या अलियो या अलियो या मुहम्मद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सलामत रहे मौला को अता फरमाए। जनाब पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक, कुछ अर्ज कर रहा हूं। तवस्सुल किससे है? इमाम से तवस्सुल है, लेकिन उस इमाम के तवस्सुल पे जब ये फरमा रहे हैं कि अगर खंजर यहां आ जाए तो तुम ये दुआ पढ़ो, तो मैं उस खंजर को हटाने की जमानत लेता हूं। मेरा मौला फरमा रहे हैं मैं उस खंजर को हटाने की इजाजत लेता हूं, मैं खुद जमानत लेता हूं। वो इमाम फरमा रहा है ये दुआ पढ़ते हुए पहले मोहम्मद और अली को बुलाना है, या मोहम्मद हो या अलियो, या अलियो या मोहम्मद, इकफियानी फ़इन्नकुमा, काफी आया हम दोनों की, आप हमारी किफायत, आप दोनों हमारी किफायत फरमाइए कि आप दोनों ही हमारे लिए काफी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या
तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। इसका मतलब यह हुआ कि अपने जद से तवस्सुल को 12वां खुद से तवस्सुल समझता है। और अगर कोई उन पहलों को अपने जहन से हटाकर सिर्फ 12वें तक जाने की कोशिश करे, 12वां कबूल ही नहीं करता जो अली को छोड़ के 12वें की बारगाह में आ गया। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। इसलिए वहां के तवस्सुल के लिए भी जरूरी अली का इरफान है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जितना इरफान अली बढ़ेगा उतने 12वें के करीब हो जाओगे। हाय हाय, पहले को समझोगे तो आखिरी के करीब जाओगे। नहीं तवज्जो फरमा रहे मेरे मोहतरम दोस्त। जितना इरफान अली बढ़ेगा इतना कुर्बे इमाम ज़माना बढ़ेगा। जितने अली से दूर जाओगे उतने अपने वक्त के इमाम से दूर होते चले जाओगे, क्योंकि वक्त का इमाम खुद मुतकाज़ी मारिफत अली है। तुमसे मुतकाज़ी मारिफत अली है। पहले का इनकार करके 12वें की बारगाह में आओगे, कहीं कबूलियत नहीं है 12वें की। और ख्याल रहे, बस यहीं पे मैं आपके सामने गुफ्तगू को अपने इख्तिताम की जानिब लेके जाऊं, जितना इरफान बढ़ेगा उतना थोड़ा अमल भी भारी हो जाएगा। हाय 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 हाय। नहीं चले, मैं अर्ज कर देता हूं, परेशान तो नहीं हो रहे आप हजरात। मैं अर्ज कर देता हूं अपने दोस्तों के सामने, मैं बात अर्ज कर देता हूं ताकि बात सिमट जाए और बात मुकम्मल हो जाए। मैंने कई मजलिसें इस मौजू पे आपके सामने पढ़ी कि खुदा बंदे आलम कसरत अमल का नहीं, हुस्न अमल का मुतलाशी है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैं तुमसे बड़े बड़े अमल नहीं चाहता, मैं तुमसे खूबसूरत अमल चाहता हूँ। तवज्जो है मेरे मोहतरम, मैं तुमसे खूबसूरत अमल चाहता हूँ। फिर दूसरी जगह सूरह कारिया में इरशाद फरमाया, फमन सक़लत मवाज़ीनुहु व हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया। वो जिनके आमाल का वजन ज्यादा होगा। नहीं तवज्जो फरमा रहे, आमाल का वजन मवाज़ीनुहु, जिनके औज़ान बड़े होंगे, जिनके औज़ान भारी होंगे, फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया। तवज्जो, वो अच्छी मंजिल पर होंगे। तवज्जो नहीं फरमा रहे, जिनके वजन भारी हैं वो अच्छी जगह पर हैं, और जिनके वजन थोड़े हैं, इसका मतलब अमल है वजन नहीं है। नहीं, पीछे रहना शुरू हो गए मेरे मोहतरम। अमल है वजन नहीं है। दूसरी तरफ जिनका वजन नहीं है, फ़उम्मुहु हाविया, उनके लिए जहन्नुम के नीचे का दर्जा है, सबसे नीचे वाला। तवज्जो, अमल होते हुए फिर नीचे का दर्जा। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक? अमल होते हुए फिर नीचे का दर्जा, और दूसरी तरफ अमल का वजन चाहिए। अमल का वजन चाहिए, अमल का वजन चाहिए। जिसके अमल का वजन ज्यादा होगा, जिसके अमल का वजन ज्यादा होगा, मैशर में कामयाबी उसकी है। वजन बनता है इरफान से। चले अपनी तरफ से ना कहूं, कुरान की आयत पढ़ूं, सूरह आराफ जाके पढ़ना। खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, अल वज़नु यौमा इज़्निल हक। मैशर के दिन सारा वजन है ही हक का। हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर। अली हक, मसला हल हो गया यार। अली हक, रोज़े मैशर वजन हक का है, और हक तो अली के पीछे है। तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरे मोहतरम। इसका मतलब यह हुआ आमाल का वजन बढ़ेगा अली के पीछे चलने से। आए नहीं तवज्जो फरमाई, मैंने जुमला कह दिया है। आमाल का वजन बढ़ेगा अली के पीछे, यानी जितना इरफान अली बढ़ता जाएगा इतना तुम्हारे आमाल का वजन बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए जो ईमान के 10वें दर्जे पे है, रिवायत ना हो तो बाकी नकवी मुजरिम है। रिवायत यह है कि रसूल अल्लाह जब नमाज मगरिब पढ़वाते थे तो नमाज मगरिब के बाद लोग मगरिब के नवाफिल में, जिन्हें हम सुन्नतें कहते हैं, 4 रकत जो 3 वाजिब के बाद पढ़ी जाती है, लोग वो पढ़ने में मसरूफ होते थे। सलमान ही अपनी जगह से उठ के सफों के आगे जाके बैठ जाते थे, वहां कोने पे। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, उठ के वहां कोने पे जाकर बैठ जाते थे। और लोगों ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह ये देखिए ना, हम नवाफिल अदा कर रहे हैं, आप नवाफिल अदा कर रहे हैं, यहां से उठ के वहां जाकर सामने जाकर बैठ जाते हैं, क्या ये नवाफिल अदा नहीं करते? ये जो 10वें दर्जे वाला है। हाय हाय, नहीं लास्ट में तवज्जो पहुंच रही है बात।
यार इरफान देखिएगा, इरफान देखिएगा मेरे मोहतरम दोस्त, इरफान देखिए, जो 10वें दर्जे वाला है ये वहां जाके बैठ जाता है, ये यहाँ पे हमारे साथ नवाफिल अदा नहीं करता। अब रसूल ने भी तो पैगाम पहुंचाना था, खुद ही बताते थे, सलमान को बुलाया, सलमान क्या करते हो, यहाँ से उठकर वहां जाके बैठ चुका है। या रसूल अल्लाह, ये नवाफिल किस लिए पढ़ रहे हैं? कहा ये मेरे सहाबी इबादत कर रहे हैं। कहा फिर आपने ये नहीं फरमाया अन्नज़्रु इला वजहि अली इब्न अबी तालिब इबादा, मैं वहां पे बैठ के अली का चेहरा देख के इबादत करता। अल्लाह सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। और यहां मैं एक जुमला कह दूं दोस्तों के सामने, सबसे मुश्किल मंजिल है जहां ले आया हूं, सबसे मुश्किल जगह है जहां ले आया हूं। इरफान है ना अली की पहचान, अली तक सफर करना, फिर जरूरी है अली से आगे ना बढ़ा जाए। आए हाय, हम जिस पे लानत करते हैं करते ही इसीलिए है, वो अली से आगे बढ़ रहे थे। अल्लाह सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए, जनाब सैयदा मौला आपको सलामत रखे। हुसैन की बात जिंदगी दराज हो, मौला सब पहुंच गई बात ना मेरे पास। हाँ, वो आगे बढ़ रहे थे इसलिए उन पे लानत है, किसी मानी में आगे बढ़ रहे हो, इसलिए हर जगह पर हर अमल करते हुए देखना है अली का रास्ता क्या है। और यहाँ पे जो इरफान के अपने अकीदे बनाते हुए कि हम बड़े इरफान के पहाड़ हो गए और अली अल्लाह का नारा लगा रहे होते हैं, कभी अली ने कहा मैं अल्लाह हूं? नहीं तवज्जो कर रहे, नहीं तवज्जो फरमा रहे। जो कहे अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, उसके साथ अलूहियत को मंसूब करके, यार सख्त जगह है। अगर वो है भी जब उसने कहा कि नहीं, बात खत्म यार, किस्सा तमाम। यार बात खत्म है ना, चलना अली के पीछे है। मैं बस यही इरफान की जगह दिखा दूं। बाद में किसी ने कहा था ना, ये अली और अबू जर के इरफान में फर्क तो बताएं। हमें तो अबू जर भी हर जगह अली अली करता नजर आता है, सलमान भी अली अली करता नजर आता है। कहीं हमें कोई तो चीज बता दे जहां से हमें फर्क पता चल जाए कि इसका इरफान बड़ा है और उसका इरफान अभी पीछे है। खुदा की कसम अजब मिसाल है। और फरमाया देखो, जब दर सैयदा पे हमला हुआ, तवज्जो अज़ान मोहतरम, जब दर सैयदा पे हमला हुआ, अबू जर का हाथ कब्जा एक तलवार पे चला गया और सलमान देखता रहा, अगर अली का हाथ गया तो मैं ले जाऊंगा। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो नहीं फरमाई मेरे मोहतरम दोस्तों ने। अबू जर का हाथ चला गया कब्जा तलवार तक, लेकिन सलमान की निगाह अली के हाथ पर थी कि अगर अली का हाथ कब्जा तलवार पे गया तो मैं भी ले जाऊंगा, अली से आगे नहीं। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, आगे नहीं। कितनी मुश्किल जगह थी, उस मुश्किल जगह पर भी निगाह यदुल्लाह पर। हाय हाय, नहीं तवज्जो फरमा रहे, निगाह यदुल्लाह पर कि अगर वहां से जुम्बश अबरू का भी इशारा हो जाए। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ हाँ, वरना सलमान की शजाअत में कोई शक ना करे। सलमान वो है जिसे 12वां अपनी फौज में जर्नैल के तौर पे बुलाएगा। अल्लाह अकबर, सलामत है, मौला इज्जत अता। यार 12वें के 313 में सलमान शामिल है। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। हाँ, ये है इरफान कि जो वो है उससे आगे नहीं। और फिर इस इरफान की अगर वहीं से आगे लेकर आपने मिसाल लेकर आनी है तो अब्बास से बड़ा शजा कौन है? अब्बास से बड़ा बहादुर कौन है? शाहे खुतबा इरशाद फरमाया है ना, मैंने खुतबा आपके सामने पढ़ा है। 9 मुहर्रम को सामने वालों से कहा था, जहां खड़े हो खड़े खड़े मर जाओ। लो इन अशरता, अगर इशारा करूं, ला मुत्तुम अला मकानातिकुम कब्ल सुल्लत सयूफिकुम, अगर मैं इशारा कर दूं ना, जहां खड़े हो वहां खड़े खड़े मर जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे हाथ कब्जा तलवार तक जाएं। तवज्जो है अज़ान मोहतरम, जब अब्बास की जबान से जुमला निकल रहा है
तो फिर वो जुमला पत्थर पे लकीर है। फिर अब्बास के सामने वो फौज हैसियत ही कोई नहीं रखती थी, लेकिन अब्बास मौला इजाजत है, तवज्जो है, मौला इजाजत है, ना इजाजत मिली ना अब्बास का हाथ कब्जा तलवार तक आया। ये है इरफान इमाम। हाँ, फिर जितना इरफान बढ़ेगा उतनी इताअत बढ़ेगी। हाँ, उनके पास इरफान ही नहीं जो आगे चलने की कोशिश करते हैं, जो अपनी हदों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वो इरफान से आ रही हैं, उन्हें आरिफ ना समझा जाए। इरफान सीखना है तो सलमान से सीखो, इरफान सीखना है तो अब्बास से सीखो, इरफान सीखना है तो ज़ैनब से सीखो। गुम मस्तूर है लेकिन अली की बेटी है। हाँ, जिसने अपने इख्तियार का इजहार शाम के दरबार में एक लफ्ज़ ज़बान से निकाल के किया था, उसको या हल शाम, चुप हो जाओ शाम वालों। अली की बेटी से ज़बान से इन लफ्ज़ों का निकलना था, चलती हुई हवा रुक गई थी, बंदों के सांस अटक गए थे। जिस जानवर का पाँव हवा में था हवा में रह गया, वो ज़मीन पे नहीं रख पाया। ऊँटों के गले में बजने वाली घंटियाँ खामोश हो गई। ये मंजिल इख्तियार है, लेकिन इताअत इमाम, तवज्जो। और ये कहाँ से सफ़र है? ये माँ से सफ़र है। जब अली के गले में रस्सी डाली गई, अली को दरबार में ले जाया गया, और इधर जनाब सैयदा में घर में बैठे हुए अपने सर मुबारक से चादर को सरकाया तो मदीने में जलजला आया। और यहाँ तक रिवायतें हैं कि मस्जिद नबवी की दीवारें इतनी बुलंद हुई कि नीचे से लोग गुजर सकते थे। तो फौरन अमीर कायनात ने जनाब सलमान से कहा, सलमान जाओ नबी की बेटी को कहो बद्दुआ न करना, जो है नबी की बेटी को कहो बद्दुआ न करना। इधर से हुक्म पहुंचना था, जनाब सैयदा ने चादर को फिर संभाला और हाथों को नीचे किया। और मेरा दिल कहता है वहां कहा होगा रिजन बेक़ज़ाए ही व तस्लीम। ये है इताअत, ये हुक्म इमाम। और मंजिलें कैसे कैसे इताअत में किन किन मंजिलों से गुजरना पड़ता है। बीबी ने कहा था ना, मुश्किल दौर से नबी के चाहने वालों को गुजरना पड़ेगा, बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। बस एक मंजिल शाम के बाजार की सुन लो, शाम के दरबार की सुन लो। और मैंने आज की हद तक समेट दिया अपने बयान को, और कल गुफ्तगू लेकर आगे चलूँगा। ये आम मंजिलें नहीं जिन्हें हम आपके सामने बयान करते हैं और आप सुन के रोते हैं। कोशिश किया करें कि अगर आंसू ना भी आए तो हाय ज़रूर निकल आए, क्योंकि ये जितनी मंजिलें हैं ना जिसके साथ इन मजलिसों को मंसूब करके हुक्म दिया गया है, तुम साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा 10 दफ़ा इन करबला और शाम के तज़किरों को सुनते होगे। जिसकी रैयत हो ना, वो हर नमाज के बाद पूरी करबला देखता है। शायद मैं समझा नहीं पाया। वो हर नमाज के बाद देखता है अकबर के सीने में बर्छी का लगना, वो हर नमाज के बाद देखता है असगर के गले में तीर का लगना, वो हर नमाज के बाद अपने जद हुसैन को जीन से उतरते हुए देखता है, वो हर नमाज के बाद हुसैन के लाशे पे घोड़ों को दौड़ते हुए देखता है, और वो हर नमाज के बाद ज़ैनब के सर से उतरते हुए चादर को देखता है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मौला पिहाई कबूल फरमाए। वो दिन में कम अज़ कम 5 दफ़ा इन सारे वाक़यात को देखकर रोता भी है, गिरिया भी करता है, और सादा नहीं रोता, खून के आंसू रोता है, खून के आंसू रोता है। बस उन्हीं तज़किरों में से एक तज़किरा और समेट लिया मैंने अपने बयान को। मेरा मौला और आका हुसैन इब्ने अली, हमने तो हमेशा ज़ाकिरीन व वाइज़ीन से यही सुना है, करबला में 13 ज़रबों से ज़हरा के लाल को ज़िबा किया गया। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, करबला में 13 ज़रबों से ज़हरा के लाल को ज़िबा किया गया। ये 13 ज़रबे वो हैं जो करबला के बन में लगी हैं। मैं शायद जुमला पहुँचा नहीं पाया। उसके बाद करबला से लेके शाम तक अल्लाह जाने कितनी दफ़ा वो गर्दन जिसका बोसा रसूल लेते थे। चले मैं जुमला हदिया करूं अगर बात पहुंचा सकूं और आपकी हाय निकल आए। जब सफ़र करते थे ना, जब सफ़र करते थे, जहां कहीं बाजार आता था, संदूक में रखा हुआ सर निकाल कर फिरने से पे लगाया जाता था। हाय 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 हाय,
मैंने जुमला कहा है। और जब कोई बाजार आबादी ख़त्म होती थी, सर नेज़े से उतार कर फिर संदूक में रखा जाता था। अगला बाजार आता था, फिर नेज़े पे लगाया जाता था, फिर नेज़े पे लगाया जाता था। अगर कम अज़ कम जो रिवायत मिलती है ना, 36 शहरों से गुजारा गया, हर शहर में 2 ज़रबें लगती रही ज़हरा के लाल को। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हर शहर में कम अज़ कम 2 ज़रबे, एक दफ़ा संदूक से उतार कर और फिर नेज़े पे लगाना और फिर उस नेज़े से उतारना। 36 शहरों में 72 ज़रबे तो ये लग गई। हाय 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 हाय, शायद मैं समझा नहीं पाया, 72 ज़रबे तो ये लग गई। और बस मैंने समेटा अपने बयान को। जब इतना जख्मी गला शाम के दरबार में पहुंचा, मुझे माफ करना अगला जुमला सख्त है, शाम के दरबार में पहुंचा, लानती तख्त की बुलंदी पे बैठा हुआ था, तख्त के निचले जीने पे रखा हुआ था ज़हरा के मजलूम का सर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तख्त के निचले जीने पे मजलूम ज़हरा का सर रखा हुआ था। उसके हाथ में खेजरान की छड़ी थी। जो जानते हैं वो सुन ले, जो नहीं जानते वो जान ले। खेजरान के साथ कांटे लगे हुए होते हैं। वो उन कांटों वाली छड़ी के साथ हुसैन के नाजुक लबों को छेड़ता था, हुसैन के नाजुक लबों पे वो छड़ी लगाता था। और नबी की बेटी पुकार के कहती थी, यहाँ पे मेरा नबी बोसे दिया करता था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे। मैं कोशिश कर रहा हूँ जिस मंजिल पे मैंने जाना है वो मैं मंजिल पढ़ सकूँ। बस एक लम्हे की जहमत और है, एक लम्हे की जहमत और है। जब उसने देखा ना कि हुसैन के लबों पे छड़ी लगाने से ज़ैनब को तकलीफ हो रही है, ज़ैनब को तकलीफ हो रही है, सज्जाद को तकलीफ हो रही है, सकीना को तकलीफ हो रही है। दुनिया कहती है कि इतना रोते क्यों हो, क्यों ना रोए, मर क्यों ना जाए इन मंजिलों पे जो ये मंजिलें हैं। देख करना कि जितनी सर को तकलीफ होती है उतनी अहले बैत रसूल तड़पती है। उस जालिम ने वहां से सर उठाया जहां से नहीं उठाना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला तेरी हाय कबूल करे, जनाब सैयदा आपका मातम कबूल करे। वो जहां ज़हरा कंगिया करती थी, वो जहां नबी की बेटी जिन जुल्फों को संवारती थी, वहां से हुसैन का सर उठाया। और अब मुझे माफ करना जुमला सख्त है, हुसैन की कटी हुई गर्दन को देखकर हंस के दरबार में कहने लगा, हुसैन को किसने ज़िबा किया है? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे। हुसैन को किसने ज़िबा किया? शिमर हंसता हुआ आगे बढ़ा। यही तो मातम की मंजिल है। बहन खड़ी हुई है, कातिल हंस रहा है। हाय 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 हाय, बहन खड़ी हुई है, कातिल हंस रहा है। आगे आगे इनाम की लालच में कहने लगा, ये काम मैंने किया है, सकीना को यतीम मैंने किया, ये सर मैंने काटा है। वो तख्त पे बैठा हुआ लांती कहने लगा, शेमर मुझे लगता है तूने कोंद खंजर से ज़िबा किया। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। मुझे लगता है तूने कोंद खंजर से ज़िबा किया है। कहने लगा, हाँ यजीद ऐसा ही है, लेकिन तुझे कैसे अंदाजा हुआ कि मैंने कोंद खंजर से ज़िबा किया है? अब मुझे माफ करना। हंस के कहने लगा, गर्दन ना हमवार कटी हुई है, गर्दन ना हमवार कटी हुई है। शेमर इशारे को समझा, कहा बता अब क्या चाहता है? बहन के सामने यजीद ने शेमर की तरफ हुसैन का सर फेंका और कहा, मुझे गर्दन हमवार करके दे। उस जालिम ने फिर खंजर निकाला। दरबार में बैठे हुए हुसैन की गर्दन पे खंजर चलाना शुरू किया। गर्दन के टुकड़े कट कट के गिरना शुरू हुए। ऐसी तड़पी अली की बेटी रस्सियां टूट गई। करीब जाके एक एक टुकड़ा चुनती थी, रो के कहती थी, तूने कासिम चुना था, देख मैं तेरे हिस्से चुन रही हूं। और हुसैन मेरे पास तो रिदा भी नहीं है। मजमईन। या अल्लाह, हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल, इसके सदके बानियान पर, हाजरीन पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। परेशान हाल है, परेशानियाँ दूर फरमा। जो मकरूज़ हैं कर्ज़ गैब से अदा फरमा। जो बेरोज़गार हैं इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमा। जो बारोज़गार हैं रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं हज व ज़ियारत नसीब फरमा। जो बे औलाद हैं औलाद नरीना अता फरमा। जो बा औलाद हैं उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफ़ीक़। जो बीमार हैं शिफाए कामिल
काशिफ भाई को सेहत के साथ दराजी ज़िंदगी अता फरमा। फैसल को हर मैदान में कामयाबियाँ अता फरमा। जितने इस खानवादे के अफराद हैं मेरे अल्लाह इन तमाम की हाजात को पूरा फरमा। बुज़ुर्गों को हयात खज़र अता फरमा। जवानों को इस सिलसिला बिला वज़ा के साथ हमेशा मुतमस्सिक रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। बिलख़ुसूस काशिफ भाई के वालिदैन और इस ख़ानदान के दीगर जितने मरहूमीन हैं सब की कब्र और महशर की मनाज़िल आसान फरमा। शिफ़ात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब फरमा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता फरमा। लाखों दुआओं की एक ही दुआ वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द फरमा। हमें मौला के नौकरों चाकरों में शुमार फरमा। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब ना हो, ख़ात्मा बिल खैर हो अक़ायद हक़्क़ा के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिक अल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबैहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअति लैल व नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाजिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व अलुक़ अदवहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन। या काशिफ़ल कर्बे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन।